जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्ज़ाम में स्वागत है। और आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेरिंग का नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बेरिंग का नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ बेरिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और अगर बेरिंग से क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो 100% गारंटी है कि आपसे वो क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, और मैं इस टॉपिक को इसलिए लिया हूँ क्योंकि कई बार बेरिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पिछले क्लास में हमने समझा बेरिंग क्या होता है, फॉरवर्ड बेरिंग के बारे में, फॉरवर्ड बेरिंग के बारे में और बैक बेरिंग के बारे में समझा कि ये होता क्या है, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, और फॉरवर्ड बेरिंग से हम लोग बैक बेरिंग कैसे निकाल सकते हैं, या फिर बैक बेरिंग से हम लोग फॉरवर्ड बेरिंग कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज़ और मैंने बताया था कि फॉरवर्ड बेरिंग प्लस बैक बेरिंग कि 100% 360 डिग्री होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक किया हुआ था। मतलब कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि 360 डिग्री हो जाएंगे, बट अमूमन अक्सर नहीं हो सकते। ठीक है, मान लिया जाए ये ग्लोब है, यहाँ पे 90 डिग्री है हमारा फॉरवर्ड बेरिंग, तो बैक बेरिंग क्या होगा, तो बैक बेरिंग होगा 270 डिग्री। इसको आप जब ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा। बट मान लीजिए सपोज दैट कोई फॉरवर्ड बेरिंग यहाँ पे है, ठीक है, तो बैक बेरिंग ये वाला होगा, तो ये 100% है कि नहीं निकलेंगे, कि ये मतलब होंगे ही नहीं 360, ऐसे हैं तो होंगे नहीं, ऐसे हैं तो होंगे नहीं। ठीक है, तो रेयर केस में कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बेरिंग का जो है कह सकते हैं कि जोड़ वो 360 हो सकता है, बट ज़्यादातर केस में वो 360 नहीं होगा। और ये क्लासेस उन सभी के लिए है जो चाहे वो AC LDC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर SI LDC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर SC LDC की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास तीनों के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्लास शुरू करने से पहले ज़रूर अपने पास नोटबुक रखें, रफ वाला, बाद में आप फेयर करके एक नोट्स बना के रखें, ताकि बार बार आपको वीडियोस देखना ना पड़े। क्योंकि एक वीडियोस को देखने के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है। तो एक बार ही कोशिश कीजिए कि एक बार में ही मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ। एक बार या दो बार वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास फेयर नोट्स होगा, बस उसका रिवीजन कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग में तीन तरह के बेयरिंग होते हैं। जिस प्रकार से नॉर्थ मैंने बताया था कि नॉर्थ तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, TN यानी ट्रू नॉर्थ, MN यानी मैग्नेटिक नॉर्थ, और GN यानी ग्रीड नॉर्थ। उसी प्रकार से बेयरिंग भी तीन प्रकार के होंगे। ठीक है, बेयरिंग तीन प्रकार के होंगे, कौन कौन से, तो TB यानी ट्रू बेयरिंग, MB यानी मैग्नेटिक बेयरिंग, और GB यानी ग्रिड बेयरिंग। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक बेयरिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक बेयरिंग अगर हम किसी डिग्री को या किसी ऑब्जेक्ट को हम कंपास के थ्रू पढ़ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट का डिग्री अगर हम कंपास के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये मैग्नेटिक बेयरिंग है। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को डिग्री में हम सर्विस प्रोटेक्टर से पढ़ रहे हैं, सर्विस प्रोटेक्टर से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, ग्रिड बेयरिंग होगा। और ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए चेंज करते हैं एक बेयरिंग को दूसरे बेयरिंग में। ठीक है, समझ गए, हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं जो हम ऑलरेडी हमारे पास बेयरिंग दिया हुआ है, चेंज करते हैं, चेंज टू अदर बेयरिंग, चेंज टू अदर बेयरिंग, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ा, बेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ा, तो देखिए इसकी जरूरत पड़ा, इसके लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं। जब आपको ग्राउंड टू मैप
ग्राउंड टू मैप, या फिर कहें मैप टू ग्राउंड जाना हो तो हमें बेयरिंग की ज़रूरत, तब हमें बेयरिंग की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, समझ गए? यानी कह सकते हैं कि जब हमें एमबी से जीबी में जाना हो या जीबी से हमें एमबी में जाना हो तो मुझे बेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगा। और मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ जो है, मैग्नेटिक नॉर्थ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग क्या है, यहाँ पे एक परिभाषा है, मैप पर दी गई सूचनाओं के आधार पर, ठीक है, एक बेयरिंग को दूसरे में बदली करने की प्रक्रिया क्रिया को बेयरिंग का रूपांतरण यानी कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ डिटेल्स होते हैं, कुछ डेटा होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं और उसके आधार पर हम एक बेयरिंग को दूसरे बेयरिंग में बदली करते हैं और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ बेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, और मैंने बताया था पिछले अध्याय में कि बेयरिंग में एक न एक नॉर्थ 100% होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग डायरेक्ट, ये सर्विस प्रोटेक्टर है, मैंने 2-3 बार पिछले क्लास में भी सर्विस प्रोटेक्टर का जिक्र किया था। तो ये होता कैसा है, तो ये सर्विस प्रोटेक्टर है। ठीक है, इससे हम लोग मैप पर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी कह सकते हैं किसी कॉन्वेंशनल साइन का डिग्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक जो एरो का निशान होता है, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एरो का निशान होता है इसके पास, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो एज। इसका नाम क्या है, जीरो एज। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए एक चीज हम लोग समझते हैं इसमें बेयरिंग में, ये एक मकान है और आपकी पोजीशन इस मकान पर है। यहाँ से आपने इस ट्री का बेयरिंग पढ़ा, फॉरवर्ड बेयरिंग पढ़ा। ठीक है, फॉरवर्ड बेयरिंग पढ़ा तो ये जो ट्री आपको दिखाई दे रहा है ये 110 डिग्री पर दिखाई दे रहा है, ये मान लिया जाए 70 डिग्री पे दिखाई दे रहा है, सपोज दैट 70, हाँ 70 ही होगा। अब मतलब हम लोग अनुमान लगाते हैं डिग्री का, इस तरीके से 360 डिग्री होता है, तो जितने भी डिग्री बोलते हैं तो उस हिसाब से हम लाइन को ना, ऑब्जेक्ट के लाइन को उसी एंगल में हम खींचेंगे। जैसे सपोज दैट मुझे बोला गया 90 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमारा जो लाइन होगा वो इस तरह से होगा। हमें अगर बोला गया 180 पे तो इस तरह से होगा। ठीक है, हमें बोला गया 45 पे तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की लाइनें को खींचेंगे। तो अमूमन मतलब लमसम हम लोग खींच के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम इस मकान से कंपास के थ्रू इस ट्री का बेयरिंग पढ़ा, किसके थ्रू, बाय कंपास, बाय कंपास। ठीक है, तो जब हम कंपास से पढ़ रहे हैं तो ये जो बेयरिंग होगा ना वो हमारा मैग्नेटिक बेयरिंग होगा। ठीक है, तो कितना डिग्री, 70 डिग्री जो आया, ये क्या आया, मैग्नेटिक बेयरिंग कितना आया, 70 डिग्री, बिकॉज हमने कंपास से पढ़ा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक बेयरिंग हो गया। सपोज दैट कि यही चीजें मैप पे पढ़ना हो, और किसके थ्रू आप पढ़ेंगे, बाय सर्विस प्रोटेक्टर, सर्विस प्रोटेक्टर। फिर ये कौन सा बेयरिंग होगा, जब सर्विस प्रोटेक्टर के थ्रू पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ग्रिड बेयरिंग। ये क्या कहलाएगा, ग्रिड बेयरिंग। तो ये ग्रिड बेयरिंग क्या कहलाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, और ये आप ग्राउंड में अगर कंपास के थ्रू पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक बेयरिंग, सर्विस प्रोटेक्टर के थ्रू अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिग्री कंपास के थ्रू पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक बेयरिंग, सर्विस प्रोटेक्टर के थ्रू मैप पर पढ़ रहे हैं तो वो ग्रिड बेयरिंग। और ट्रू बेयरिंग के लिए इन्हीं दो बेयरिंगों को हम लोग आपस में कन्वर्जन करते हैं, चेंज करते हैं। क्लियर है? अब देखिए कुछ चीजें और हम लोग समझते हैं। अभी आपने समझ गए होंगे कि हाँ, एक चीज और मैं यहां पे बता देता हूं आपको। देखिए, ट्रू नॉर्थ की लाइनों से जो बेयरिंग बनेगा, जो एंगल्स बनेंगे उसे हम लोग ट्रू बेयरिंग बोलेंगे। ग्रिड नॉर्थ से जो बेयरिंग बनेंगे उसे हम लोग ग्रिड बेयरिंग बोलेंगे। और मैग्नेटिक नॉर्थ से जो बेयरिंग बनेंगे उसे हम लोग मैग्नेटिक बेयरिंग बोलेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्या है, ग्लोब है, और इस पे हम लोग समझते हैं अच्छे से एओसी, एमवी और एलवी। ठीक है,
अब मैं कुछ ऐसा कलर लेता हूं जो आपको मैप पर अच्छे से दिखे। तो मैं येलो कलर ही लेता हूं, चलिए येलो कलर लेता हूं, ठीक। चलिए, एओसी का हमने क्या बताया था? एओसी के लिए हमने बताया कि एंगल ऑफ कन्वर्जन में क्या होता है, ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ शामिल होते हैं, ठीक है। तो ग्लोब पे जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन है, यानी लंबी रेखाएं जो देख रहे हैं, ये वाली रेखाएं, ठीक है। और ग्रिड नॉर्थ की जो ग्रिड लाइन होती है वो किस कलर की होती है? आपको मैंने बताया था रेड कलर का होता है। तो इन दोनों के से जो एंगल बनेगा उसे एओसी बोलेंगे। यहां पे देखिए आप देख रहे हैं, ये है क्या, रेड वाली यानी ग्रिड लाइन है, और ये ब्लैक वाली लाइन है जो क्या है, ये ट्रू लाइन है, ठीक है, ट्रू नॉर्थ। तो ये ट्रू नॉर्थ की लाइन और ये ग्रिड नॉर्थ की लाइन, और इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है यहां पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एओसी, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था पिछले क्लास में एमबी यानी मैग्नेटिक वेरिएशन का, ठीक है। तो मैग्नेटिक वेरिएशन में हमने क्या बोला था? मैग्नेटिक वेरिएशन में हमने बताया था कि इसमें एक मैग्नेटिक नॉर्थ होगा प्लस एक ट्रू नॉर्थ होगा, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे ये क्या है, जो डॉट डॉट है येलो कलर का, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ की लाइनें होंगे और ये ट्रू नॉर्थ की लाइनें हैं, ठीक है, ये ट्रू नॉर्थ की लाइन है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो क्या है, मैग्नेटिक वेरिएशन। अब एक और है लोकल वेरिएशन। लोकल वेरिएशन में हमने बताया था कि ग्रिड नॉर्थ प्लस मैग्नेटिक नॉर्थ शामिल होते हैं, ठीक है। तो लोकल वेरिएशन देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ग्रिड नॉर्थ की लाइन है, और ये जो डॉट डॉट है येलो वाली, ये मैग्नेटिक नॉर्थ की लाइनें होंगे। इसके बीच में जो एंगल बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएशन, ठीक है। अब कुछ पॉइंट, एक बेयरिंग को किसी दूसरी बेयरिंग में परिवर्तन करने से पहले ध्यान में कुछ बातें रखनी है। जैसे सभी बेयरिंग की एक लाइन नॉर्थ लाइन होती है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बेयरिंग का बताया कि 100% बेयरिंग में एक नॉर्थ होगा, चाहे वो ट्रू नॉर्थ हो, ये चाहे मैग्नेटिक नॉर्थ हो, ये चाहे ग्रिड नॉर्थ हो। और सभी बेयरिंग को घड़ी के सीधे रूप डिग्री, मिनट और सेकंड में नापे जाते हैं, यानी क्लॉकवाइज। जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां मूव करती हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे बेयरिंग की डिग्रियां मूव करेंगे और फिर उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। अब पहला हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मैप पर ट्रू नॉर्थ से ग्रिड नॉर्थ का अंतर यानी एओसी 49 मिनट है। और एक चीज मैं बता देता हूं, याद रखिए कि मैप में 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। साइन ये होते हैं मिनट का, ये 60 मिनट होता है। ये आपको काम देगा प्लस माइनस करने में। तो 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट, ठीक है। और देखिए यहां पे कह रहा है ट्रू नॉर्थ यानी टीएन और जीएन का डिफरेंस बोल रहा है एओसी 49 मिनट वेस्ट, ठीक है। यदि उसी मैप पर बी स्थान से किसी मकान का बेयरिंग 70 डिग्री पढ़ा गया हो तो बी स्थान से मकान का ट्रू बेयरिंग बताएं। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर सबसे पहले हम लोग, अगर क्वेश्चंस में ट्रू लाइन आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ट्रू नॉर्थ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट क्वेश्चन आसानी से समझ में आए और जल्दी बन जाए, इसके लिए हम लोग ट्रू नॉर्थ करेंगे। कब? जब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्रू नॉर्थ का जिक्र हो। और अगर ट्रू नॉर्थ का जिक्र नहीं है, यानी ट्रू नॉर्थ के अलावे दो नॉर्थ आ रहे हैं, चाहे वो ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ अगर आ रहा है, तो फिर हम ट्रू नॉर्थ की लाइनें ड्रॉ नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से किस तरह का लाइनें ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सेंटर वाले, क्योंकि ट्रू नॉर्थ क्या है, ट्रू नॉर्थ फिक्स है, तो हम यहाँ पे इसको टीएन मान लेते हैं कि ये ट्रू नॉर्थ है, ठीक है। अब कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि एओसी ये 0 डिग्री 49 मिनट किधर है, वेस्ट है, ठीक है। इसका मतलब है
एओसी में टीएन और जीएन होता है। एओसी में क्या होता है, टीएन ट्रू नॉर्थ होते हैं और ग्रिड नॉर्थ होते हैं। और जब पश्चिम कह रहे हैं, अगर हमारा ट्रू नॉर्थ ये है तो ट्रू नॉर्थ का पश्चिम इस तरफ होगा, तो जीएन क्या हो जाएगा, ये वेस्ट में कह रहा है कितना, तो 0 डिग्री 49 मिनट। तो ट्रू नॉर्थ से ये वाली जो लाइन है ये वेस्ट है, वेस्ट में है, वेस्ट में है कितना, 0 डिग्री 49 मिनट। ठीक है, यहां तक समझ लिए। यदि उसी मैप पर बी स्थान से किसी मकान का बेयरिंग 70 डिग्री पढ़ा गया, अब बी स्थान कौन सा, यानी ये आपका स्थान है, ये बी स्थान हम मान लेते हैं, यहां से किसी मकान का इसका डिग्री जो है 70 डिग्री पढ़ा गया। ठीक है, कितना पढ़ा गया, 70 डिग्री पढ़ा गया। तो एंगल्स क्या बनेंगे बताइए, एंगल्स क्या बनेंगे, 70 डिग्री यहां से लेना है या यहां से लेना है 70 डिग्री, ये बताइए। तो देखिए यहां पे पढ़ा किससे जा रहा है, तो मैप पर पढ़ा जा रहा है। यदि उसी मैप पर, पकड़िए बात को पकड़िए, थोड़ी सी गलती करेंगे पूरा क्वेश्चन ही बर्बाद हो जाएगा। मैप पर पढ़ा जा रहा है ना, मैप पे अगर डिग्री पढ़ा जाए तो जाहिर सी बात है वो कि वो सर्विस प्रोटेक्टर से पढ़ रहा है, सर्विस प्रोटेक्टर से पढ़ रहा है। और अगर वो सर्विस प्रोटेक्टर से पढ़ रहा है तो वो ग्रिड लाइन से पढ़ रहा है, ग्रिड नॉर्थ की लाइन से पढ़ रहा है। तो ग्रिड नॉर्थ की लाइन से 70 डिग्री है, तो ये जो 70 डिग्री है, यहां पे जो 70 डिग्री बनेगा वो इस ऐसे बनेगा, ये 70 डिग्री है। ठीक है, यानी ग्रिड नॉर्थ से लेकर और ये ऑब्जेक्ट की लाइन ये 70 डिग्री है। यहां तक क्लियर हो गया। और एओसी हमारा दिया हुआ है, ये एओसी है, ए ओ और ये सी, यानी 49 मिनट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मकान का ट्रू बेयरिंग बताइए, यानी टीबी बताइए, यानी आपको बताना है एंगल ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज करता हूं, ध्यान से देखिए। अगर एक दो क्वेश्चंस आपने समझ लिया ना तो आगे के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो ट्रू बेयरिंग है, ये ट्रू बेयरिंग कब बनेगा, यानी ट्रू नॉर्थ की लाइन से ऑब्जेक्ट वाली लाइन के बीच जो बेयरिंग बनेंगे, जो एंगल्स बनेंगे, जो डिग्री बनेंगे, वही ट्रू है। यानी जो ये मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये हमें निकालना है। अब आप बताइए कि जीएन से लेकर ऑब्जेक्ट तक 70 डिग्री और हमें ये वाली लाइनें चाहिए, तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो क्या ये लाइन, इसका ये वाली एंगल निकल जाएगा। तो हम टीवी निकालने के लिए 70 डिग्री में अगर हम 0 डिग्री 49 मिनट माइनस कर देते हैं तो क्या ये निकल जाएगा, बताइए। यानी जब आप माइनस करेंगे, तो मैंने बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 70 डिग्री में जब आप 49 मिनट माइनस करेंगे तो 69 डिग्री 11 मिनट बचेंगे, जो आपके आंसर होंगे ट्रू बेयरिंग के। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देखिए, जहां से मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। फिर समझ में नहीं आए फिर से देखिए, क्योंकि इस सारे क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे। अगर एक आप पहला क्वेश्चन स्किप कर देंगे, चलो थोड़ा समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इससे बढ़िया है कि एक बार और आप इसको अच्छे से समझिए। दूसरा क्वेश्चन, किसी मैप पर एओसी 2 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, इस मैप पर ए स्थान से किसी पैड का ग्रिड बेयरिंग 250 डिग्री है, तो ट्रू बेयरिंग बताएं। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ट्रू नॉर्थ, और ये मेरा स्थान है ए, ये हमारा पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए किसी मैप पर एओसी 2 डिग्री वेस्ट है। एओसी का मतलब क्या हुआ कि वहां पे ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ का बात कर रहा है, और ट्रू नॉर्थ ग्रिड नॉर्थ वेस्ट तरफ है, तो ट्रू नॉर्थ से अगर वेस्ट तरफ जाएंगे, ट्रू नॉर्थ से वेस्ट तरफ जाएंगे, तो ये हमारा ग्रिड नॉर्थ है। और कितना डिग्री है, तो 2 डिग्री है। तो ये वाला एंगल आप पकड़ लीजिए, ये जो एंगल है ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, और इसे हम लोग बोलते हैं एओसी। ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच ये एंगल बन रहा है। ठीक है, इस मैप पर ए स्थान से किसी पैड का ग्रिड बेयरिंग 250 डिग्री पढ़ा गया। ठीक है, ग्रिड बेयरिंग कितना पढ़ा गया, 250 डिग्री पढ़ा गया। तो कहां से 250 डिग्री पढ़ा गया ग्रिड बेयरिंग, तो ग्रिड वाली लाइन से, ग्रिड वाली लाइन से आप यहां इस वाली लाइन से पढ़ा गया ना, इस वाली लाइन से यहां तक पढ़ा गया, और ये क्या है 250 डिग्री। तो ट्रू बेयरिंग निकालना है, यानी ये वाली निकालनी है हमको। एक सेकेंड,
वो नो। हमें ट्रू बेयरिंग निकालनी, यानी तो ऑब्जेक्ट के लाइन से ट्रू, जो ये ट्रू वाली लाइन है, ये ट्रू नॉर्थ की लाइन है, तो ट्रू नॉर्थ से लेकर हमें ऑब्जेक्ट तक यानी यहां तक की बेयरिंग चाहिए। ठीक है, कि कितने डिग्री का बन रहा है। तो अगर पूरा 250 है, पूरे में अगर इसको हम माइनस कर दें तो ये वाला निकल जाएगा। यानी ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 250 माइनस 2, 250 माइनस 2 यानी 248 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। किसी स्थान पर mn gn से 1 डिग्री 40 मिनट पश्चिम है, यदि कंपास से किसी फोर्ट की बेयरिंग, कंपास से, अब देखिए कंपास से पढ़ी जा रही है, किसी फोर्ट की बेयरिंग 240 डिग्री पढ़ी गई हो तो उस स्थान का ग्रिड बेयरिंग मालूम करें। अब देखिए यहां पे कंपास का जिक्र आ गया है, यानी ये मैप पे नहीं बेयरिंग पढ़ रहा है, यानी जो ये बेयरिंग यानी डिग्री को पढ़ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, मैप पे नहीं पढ़ रहे हैं। मैप पे पढ़ते तो सर्विस प्रोटेक्टर से पढ़ते हैं, यहां पे जिक्र हुआ है कंपास का, तो ये कहीं ना कहीं फील्ड में है, और फील्ड में कंपास से किसी फोर्ट का बेयरिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए mn gn से 1 डिग्री 40 मिनट पश्चिम है। ठीक है, तो हम अगर इसको gn मानते हैं, अब हमने ट्रू नॉर्थ क्यों नहीं माना यहां पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ट्रू नॉर्थ का ना जिक्र है, ना ऐसा पूछा जा रहा है कि भाई ट्रू नॉर्थ आप बताओ, ना पूछा जा रहा है कि ट्रू नॉर्थ बताओ, ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन है ट्रू नॉर्थ का, तो हम ट्रू नॉर्थ की लाइन यहां पे लेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ट्रू नॉर्थ के बारे में क्वेश्चन में कहीं मेंशन हो, पूछा जा रहा हो या जिक्र हो, तो सबसे पहले हम लोग ट्रू नॉर्थ की लाइन खींचेंगे, मतलब अच्छे से और आसानी से क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये बात आप याद रखें। ठीक है, तो ये ग्रिड नॉर्थ हो गया। अब कह रहे हैं किसी स्थान पर mn जो है यानी मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो ग्रिड नॉर्थ से 1 डिग्री 40 मिनट पश्चिम है। आप सभी को पता है कि इस तरफ जो होता है, ये ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो वेस्ट साइड बोल रहे हैं, तो हमारा जो mn का यानी मैग्नेटिक नॉर्थ की लाइन है इस तरफ होगा, ग्रिड नॉर्थ से वेस्ट में। ठीक है, ग्रिड नॉर्थ से ये है वेस्ट, यहां तक क्लियर। कितना, तो ये वाली लाइनें जब ये वाली कितना, तो ये है 1 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, यदि कंपास से किसी फोर्ट की बेयरिंग 240 डिग्री पढ़ी गई हो तो उस स्थान का ग्रिड बेयरिंग बताएं। ठीक है, कंपास से पढ़ी गई है। अब आप लोग इस तरफ से इस तरफ से बेयरिंग मत पढ़ लीजिएगा, इस तरफ से बेयरिंग नहीं पढ़ लीजिएगा, इधर नजदीक है हम फोर्ट का पढ़ लें, क्योंकि हमने आपको बताया कि ग्रिड बेयरिंग क्लॉकवाइज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्लॉकवाइज आपको ग्रिड बेयरिंग पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहां से अगर वो कंपास से फील्ड में बेयरिंग पड़ रहा है तो ये मैग्नेटिक वाली लाइन से बेयरिंग बनेगा, और इस तरह से जिस तरह से कंपास मूव करते हैं, कंपास की सुइयां इस तरह से यहां से मूव करेंगे, और ये वाली जो बेयरिंग होंगे ये होंगे आपके कितना 240 डिग्री। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक 240, और ग्रिड बेयरिंग पूछ रहे हैं यानी इस वाली लाइन से। मैं कलर चेंज करता हूं, थोड़ा ये क्लास लंबा जा सकता है बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इस वाले लाइन से यहां तक की बेयरिंग बताओ, ऑब्जेक्ट की लाइन तक की। तो अगर हम यहां से लेकर यहां तक 240 में से, यानी ग्रिड बेयरिंग निकालना है, ग्रिड बेयरिंग यानी 240 में से अगर हम ये वाले बेयरिंग को हटा दें, ठीक है, इस बार ये जो बेयरिंग है इसको अगर हम माइनस कर दें, यानी 1 डिग्री और 40 मिनट अगर हम माइनस कर दें तो आराम से हमारा सवाल बन जाएगा, यानी 238 डिग्री 60 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी मैप पर लोकल वेरिएशन LB 1 डिग्री 30 मिनट पश्चिम है। ठीक है, इस मैप पर किसी स्थान से एक पहाड़ी की बेयरिंग सर्विस प्रोटेक्टर से 300 डिग्री नापा गया तो मैग्नेटिक बेयरिंग बताएं। ठीक है, अब देखिए
LB का मतलब क्या हो गया? लोकल वेरिएशन। बताइए, लोकल वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि लोकल वेरिएशन बनता बनता किस नॉर्थ के बीच है? तो MN और GN के बीच बनता है। ठीक है, इस मैप पर तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे हम GN लिख सकते हैं। ठीक है, और किसी मैप पर लोकल वेरिएशन 1 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है तो हम क्या करेंगे, यहां से GN से वेस्ट हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ को रखेंगे। ठीक है, इस मैप पर किसी स्थान से एक पहाड़ी की बेरिंग सर्विस प्रोटेक्टर से 300 डिग्री नापा गया। ठीक है, ये सर्विस प्रोटेक्टर से नहीं, ये यहाँ पे शायद टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो, आप कंपास समझ लीजिए, क्योंकि पहाड़ी पे है तो ये जाहिर सी बात है फील्ड में है तो कंपास से पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको सर्विस प्रोटेक्टर ही मानेंगे। सर्विस प्रोटेक्टर से पढ़ रहा है तो यानी मैप पे पढ़ रहा है, तो मैप पे पढ़ रहा है तो 300 का जो एंगल बनेगा इस वाले से लेकर इस वाले तक बनेगा, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट है और यहां पे आपकी पोजीशन है, तो ये वाली एंगल जो बनेंगे वो 300 डिग्री का बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो पश्चिम कह रहे हैं ये पश्चिम हो गया कितना, 1 डिग्री 30 मिनट। ठीक, तो मैग्नेटिक बेयरिंग बताओ, तो हमें आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक है, मैग्नेटिक बेयरिंग यानी कौन सी वाला, ये वाली, यहां से इस पॉइंट से मैग्नेटिक नॉर्थ से लेकर ऑब्जेक्ट की लाइन तक। देखिए मैं जब भी मैं लाइन खींच रहा हूं या बेयरिंग निकाल रहा हूं क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, रूल है। ठीक है, तो ये हमें चाहिए, तो ये चाहिए निकालने के लिए इतना 300 मैग्नेटिक बेयरिंग चाहिए। 300 प्लस इस वाले बेयरिंग को अगर हम ऐड कर देंगे 1 डिग्री 30 मिनट यानी 301 डिग्री 30 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर मैग्नेटिक वेरिएशन यानी MB 50 डिग्री पश्चिम है, यहां पर किसी स्थान का बेयरिंग कंपास से 160 डिग्री नापा गया हो तो ट्रू बेयरिंग बताएं। ठीक है, अब देखिए ट्रू बेयरिंग का जिक्र आ गया ना, तो हम सबसे पहले ट्रू लाइन ले लेते हैं। क्लियर है, उसके बाद मैग्नेटिक वेरिएशन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक वेरिएशन, तो जाहिर सी बात है MN को यहां हम रखेंगे क्योंकि बात हो रही है वेस्ट की। अगर बात होता ईस्ट की तो हम लाइनें इस तरफ ड्रॉ करते हैं, लाइनें इस तरफ ड्रॉ करते हैं नॉर्थ के। ठीक है, लेकिन बात हो रहा है वेस्ट का, तो मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है, ट्रू नॉर्थ के वेस्ट में हमने लिया, और कितना 50 मिनट पश्चिम है, तो ये जो बेयरिंग है वो कितना है 50 मिनट पश्चिम जो वेरिएशन है। ठीक है, यहां पर किसी स्थान का बेयरिंग कंपास से 160 डिग्री नापा गया। अब देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई मकान हो सकता है, फोर्ट हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का जो बेयरिंग पढ़ा गया इस जगह से आपने पढ़ा, ये पोजीशन आपका है। ठीक है, तो कितना हुआ 160, कंपास से पढ़ा जा रहा है, तो कंपास से पढ़ा जा रहा है तो इस लाइन से बनेंगे क्योंकि वो मैग्नेटिक बेयरिंग है, तो 160 डिग्री बन गया। ठीक है, यानी MB मैग्नेटिक बेयरिंग कितना आया 160 डिग्री। आपको ट्रू बेयरिंग चाहिए, ट्रू बेयरिंग चाहिए, यानी मैं चेंज कर लेता हूं इसके अंदर, यानी आपको चाहिए ये वाला बेयरिंग, यहां से लेकर यहां तक चाहिए। तो अगर हम पूरा 160 में इसको अगर माइनस करेंगे तो निकल जाएगा ट्रू बेयरिंग, तो ट्रू बेयरिंग बराबर 160 माइनस 50 मिनट, 160 डिग्री माइनस 50 मिनट। ठीक है, 160 डिग्री माइनस 50 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 159 डिग्री 10 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया। अगला, एक मैप पर ग्रिड नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ 3 डिग्री पश्चिम है और ट्रू नॉर्थ 5 डिग्री पश्चिम है। यदि किसी पोल की बेयरिंग कंपास द्वारा 330 डिग्री पढ़ा जाता है तो बाकी सभी बेयरिंग बताओ। देखिए ट्रू नॉर्थ का जिक्र है कहीं ना कहीं, बताइए, तो ट्रू नॉर्थ का जिक्र है यहां पे। ठीक है, तो जो सीधा वाला लाइन है ना उसको हम ट्रू नॉर्थ मान लेते हैं। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन के हिसाब से मैं इंक चेंज करता हूं। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। एक मैप पर ग्रिड नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ 3 डिग्री पश्चिम है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ ग्रिड नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ 3 डिग्री पश्चिम है और ग्रिड नॉर्थ से ट्रू नॉर्थ 5 डिग्री पश्चिम है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ग्रिड नॉर्थ यहां होगा, तभी तो मैग्नेटिक नॉर्थ 3 डिग्री, इससे 3 डिग्री इधर पश्चिम हो गया, पश्चिम, और ग्रिड नॉर्थ से ट्रू नॉर्थ 5 डिग्री पश्चिम। तो यहां से क्या है, यहां से ये पूरा ये जो है 5 डिग्री पश्चिम है, कितना 5 डिग्री पश्चिम, और यहां से यहां तक 3 डिग्री है, तो यहां से यहां तक कितना डिग्री होगा, ये वाली 2 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया। यानी ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो बेयरिंग है वो 2 डिग्री का है, ग्रिड नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच बेयरिंग है वो 3 डिग्री का, और ग्रिड नॉर्थ से ट्रू नॉर्थ के बीच जो बेयरिंग है वो हम कह सकते हैं कि 5 डिग्री का है, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। यदि किसी पोल की बेयरिंग कंपास द्वारा 330 डिग्री पढ़ा जाता है, कंपास द्वारा पढ़ा जा रहा है, यानी वो कौन सी बेयरिंग है, मैग्नेटिक बेयरिंग, ध्यान रखिएगा, कंपास द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक। तो मैग्नेटिक बेयरिंग है तो वो कहां, ये आपका पोजीशन है, तो वो जो 330 डिग्री वो कहां से बनेंगे एंगल, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ के लाइन से बनेंगे, पोल वाले लाइन यानी ऑब्जेक्ट वाली लाइन। तो ये कितना है, ये है 330 डिग्री, ठीक है। तो बाकी सभी बेयरिंग बताएं। तो देखिए एक बेयरिंग हमारे पास मिल गया 330 डिग्री, ये हमारे मैग्नेटिक बेयरिंग हो गए, जो क्वेश्चन से ही निकल गया। अब हमें चाहिए कौन कौन सी बेयरिंग बच गया, ग्रिड बेयरिंग बच गया और ट्रू बेयरिंग बच गया, ठीक। अब देखिए यहां तक 300 है और ये वाली जो है, ये वाली जगह है यानी एम और जीएन के बीच ये 3 डिग्री है। तो 330 में अगर 3 डिग्री हम माइनस कर दें तो कितना हो गया, 327 डिग्री। ये हमारा ग्रिड बेयरिंग हो गया। ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए, यहां से ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए, तो देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ से 330 डिग्री है और ये वाली स्पेस जो है वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो 330 में अगर हम 2 जोड़ दें, 330 में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये क्या हमारा ट्रू नॉर्थ वाला निकल जाएगा बेयरिंग। ट्रू नॉर्थ की लाइन से लेकर ऑब्जेक्ट तक के लाइन तक का जो बेयरिंग निकलेगा वो 332 डिग्री निकल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।